आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। नमस्कार। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां की राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है, आज वहां पर एक महिला की मौत हो गई है। उसका कारण यह हुआ है कि डॉक्टर साहब लोगों ने एक साथ में 4 इंजेक्शन लगा दिया, जिसका वजह से महिला की मौत हो गई है, ऐसा परिजनों का कहना है। गाजीपुर जनपद के ही लीलापुर गांव की रहने वाली 45 वर्षीय सावित्री देवी का अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वह हॉस्पिटल पहुंची, जहां की इंजेक्शन लगाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। परिजन ने पूरा हंगामा किया, लेकिन मामला गंभीर नज़र देख करके उस पर जो है मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिश किया कि उस मामले को शांत कराया जाए। हालांकि उन्होंने जांच का आदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हम उसकी जांच करा लेंगे और जैसा होगा, और यहाँ तक बोले कि आप लोग पोस्टमार्टम भी करा लीजिए। लेकिन अभी उसमें क्या हो रहा है, अब यह पूरी जानकारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन उस पर जो है जिला प्रशासन लगा हुआ है। और रहा सवाल कि यह जो है बहुत ही दुख की बात है कि इंजेक्शन लगाने से इस महिला की मौत हो गई है। हालांकि डॉक्टर ने ये बताया कि जिस रोग का इलाज चल रहा था उसी के संबंध में इंजेक्शन भी लगाया गया है। लेकिन अब क्या बताया जाए, जैसा परिजन कह रहे हैं, आइए हम आपको परिजन क्या कह रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, और जो राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो क्या बता रहे हैं वह भी हम सब आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मनचंदा उपाध्याय। क्या मामला हुआ था, क्या परेशानी हुई? परेशानी, हमारी चाची को कल तबीयत खराब थी, लाया गया, इमरजेंसी में शिफ्ट हुए। वहाँ सुई दवा हुआ, बेटर हो गई तो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तक रात भर ट्रीटमेंट चला, सही थी। सुबह तक ठीक थी, दोपहर तक ठीक थी। उसके बाद 1:30 बजे करीब में डॉक्टर के देख रेख में 4 सुई उनको दे दिया गया, और थोड़ा सा झटका आ रहा था पहले से ही। अब उसके बाद ये एकदम सो गई। सोने के बाद मेरी बहन जब गई है डॉक्टर से कहने के लिए कि मम्मी बोल नहीं रही है, तो वो लोग बोले हैं कि सो रही है, जगाइए मत उनको। तो क्या उस समय इनकी मौत हो चुकी है? हाँ जी, वो हाथ पैर ठंडा हो चुका था, हमारी दीदी खुद बोली। और 2:30 बजे हमको फ़ोन की है, 1:30 बजे सुई लगा है, 2:30 बजे हमको फ़ोन किया। आने में हमें 20 किलोमीटर का तय 15 मिनट में हमने करके आया, और 3 बजे तक यहाँ आ गए हम। तो अभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए थे, उनसे वार्ता हुई, क्या लगा? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है उनके वार्ता से। क्या बोले हैं? नहीं, बोले हैं कि हम टीम गठित करेंगे, हम जांच करवाएंगे। तो अगर टीम गठित करेंगे तो उनका नाम लिख के दें, किसके संज्ञान में होना चाहिए और किस प्रकार से जांच करेंगे। उस डॉक्टर साहब को बुलाया जाए जिसके देख रेख में सुई लगा है। क्या नाम है? कुमकुम। कुमकुम जी, क्या हुआ था? आप कई बजे अस्पताल में शिफ्ट हुए और क्या हुआ था बताइए। कल वही 6 बजे 7 बजे के करीब में हम लोग आए थे, और मम्मी उस समय मतलब थोड़ा सा दिक्कत था मम्मी को। घर पे हम लोग 11-12 बजे के साथ ही में हम मम्मी पापा खाना खाए थे। फिर उसके बाद हम कहें कि चलो एडमिट हो जाएगा, थोड़ा बहुत है तो सही हो जाएंगी मेरी मम्मी। तो ये लोग क्या किए कि वहाँ पे दवा किए, फिर यहाँ पे भेज दिए। और सुबह में मेरी मम्मी सही थी, और 1:30 बजे के करीब में मतलब हम कहे कि कुछ इंजेक्शन कुछ हो, तो वो क्या किए कि आकर के 4 ठो इंजेक्शन मतलब दे दिए लोग, और क्या कि कहे कि सोने दीजिए, इनको आराम हो जाएगा। फिर बार बार एक ही तरफ से उनका मूड ही था मेरी मम्मी का, और कह रहे थे कि देखिए मेरी मम्मी नहीं वो सो रही है। उसी से मैं लग रहा है कि मेरी मम्मी नहीं थी। डॉक्टर से जब बोली तो उन्होंने क्या कहा? सोने दीजिए। तो उस समय क्या मौत हो चुकी थी? हाँ, बिल्कुल हो गया था। उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं ये भैया जो है ना, ये भैया कह रहे थे कि जाइए बुलाइए डॉक्टर को, और क्या है कि मतलब घूम नहीं रही है मम्मी, मतलब मौत हो चुकी है। हाँ, उसके बावजूद भी लोग नहीं आए? नहीं। सर, आज जिला अस्पताल में परिजन बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगने से मौत हुई, क्या मामला है सर? अभी मैं आया था और मैंने देखा एक मरीज का देहांत हो चुका था,
और उसके अटेंडेंट ये बता रहे थे कि उसको कुछ इंजेक्शन लगा दिए गए जिससे मौत हुई है। हालांकि जो उसको बीमारी थी उसके लिए इंजेक्शन जो लगाए गए थे उचित इंजेक्शन थे, लेकिन फिर भी मरीज के अटेंडेंट के कहने पर उस पर अच्छे से इंक्वायरी होगी और जब मरीज पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे उसी हिसाब से इंक्वायरी की जाएगी और जरूरत पड़ेगा तो उस पेशेंट का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। सर, देखा जाता है कि अस्पताल में अक्सर ऐसे हर महीने कोई न कोई मरने का सूचना आता है तो व्यवस्था का आता है और कार्रवाई नहीं होने से लगातार ये बढ़ता जाता है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और मेरे संज्ञान में पहली बार मेरे सामने कोई मामला आया है ऐसा, और अगली बार और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर पूरा भरसक कार्रवाई की जाएगी और अगर होगा तो उसको हम नौकरी से भी हटा देंगे और कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी तो वो भी की जाएगी। इस पर इमरजेंसी में देखा है कि जो मेडिकल कॉलेज के नए छात्र हैं वो अनट्रेंड है और उनके द्वारा इंजेक्शन लगवाया जा रहा है जिससे मरीजों को परेशानी हो। ये गलत है। मेडिकल कॉलेज का कोई भी छात्र अभी यहाँ पे नहीं पोस्टिंग हुई है। मेडिकल कॉलेज के 100 छात्र हैं जो कि अभी कल मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ उन लोगों का भी एक बार भी आगमन नहीं हुआ है। यहाँ जो है वो फार्मेसी के कुछ बच्चे ट्रेनिंग करने आते हैं जो कि पाया गया है कई बच्चे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उन पर भी मैंने एक कार्रवाई कुछ 2 दिन पहले शुरू कर दी है और जितने भी बच्चे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनको मैं यहाँ से भगा दूंगा और सबके पास जिसके पास आई कार्ड इशू करा जाएगा और जिसके पास आई कार्ड होगा वही यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, बाकियों को नहीं अलाउ किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एक और छोटा सा समस्या अस्पताल में है कि कोई भी मरीज आता है भर्ती करा दिया जाता है लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको दवा देने के बाद भी कोई जांच नहीं की जाती है। यह सबसे बड़ा दुर्व्यवस्था है। जांच की समस्याएं पहले थी और उसकी समस्याएं अब धीरे धीरे दूर हो रही है। पहले तो लैब खुलती ही नहीं थी। जब से कॉलेज बना है लैब पहले 6 घंटे से 12 घंटे की 24 घंटे कर दी गई है और अभी हाल ही में की गई है और अभी ट्रायल बेस पे चल रहा है क्योंकि रात को भी हमारे पास टेक्नीशियंस की 1-2 कमी है। वो भी कमी जैसे दूर हो जाएगी, मानिए 2 से 4 दिन में 24 घंटे पूरी लैब चलेगी और कुछ जाँचें भी बढ़ जाएंगी उसमें और ये समस्या जो आपकी है वो 5 से 7 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी।